आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जस्टिन ट्रूडो पर खुद की पार्टी का दबाव, कैनेडियन प्रधानमंत्री को पद छोड़ने की दी समय सीमा। बांग्लादेश ने शेख हसीना की पार्टी के छात्र संगठन पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत लगाया प्रतिबंध। प्रेग्नेंट हुई सत्संग आश्रम में खेलने वाली बच्ची तो सामने आया बड़ा कांड, प्रसाद में नशा देते था सेवादार। कोरियोग्राफर जॉनी मास्टर को पोक्सो मामले में मिली जमानत। तेलंगाना हाईकोर्ट ने मूसी नदी के किनारे ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने से इनकार किया। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic, Interior Clads, Nurani Libas, Ready-made, Textiles, Stitching। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने 9 साल के कार्यकाल में अब तक की सबसे गंभीर राजनीतिक चुनौती का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उनकी लिबरल पार्टी के असंतुष्ट सदस्यों ने बुधवार को एक बंद दरवाजा बैठक में अपनी नाराजगी जताई। रिपोर्ट के अनुसार 24 सांसदों ने एक पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें ट्रूडो से 28 अक्टूबर तक इस्तीफा देने का अनुरोध किया गया, क्योंकि पार्टी उनके नेतृत्व से असंतुष्ट है और चुनावी सर्वेक्षणों में पार्टी की स्थिति कमजोर है। हालांकि ट्रूडो को फिलहाल तत्काल हटाए जाने का खतरा नहीं है, लेकिन बैठक ने उनके नेतृत्व के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण को दर्शाया, क्योंकि कई सांसदों ने अगले चुनाव से पहले बदलाव की मांग की। अगला चुनाव अक्टूबर 2025 तक होना जरूरी है। हालांकि 3 घंटे की इस बैठक के बाद ट्रूडो मुस्कुराते बाहर आए और कहा, लिबरल पार्टी मजबूत और एकजुट है, और उन्होंने पार्टी का नेतृत्व अगले चुनाव में करने की अपनी मंशा को दोहराया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने बुधवार को अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग पार्टी के छात्र संगठन बांग्लादेश छात्र लीग BCL पर प्रतिबंध लगा दिया। ये प्रतिबंध भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन की मांगों के बाद लगाया गया, जिसने छात्र संगठन पर बैन लगाने की मांग की थी। गृह मंत्रालय के तहत सार्वजनिक सुरक्षा विभाग के वरिष्ठ सचिव मोहम्मद अब्दुल मोमिन द्वारा हस्ताक्षरित एक अधिसूचना में कहा गया कि अवामी लीग सरकार के पिछले 15 वर्षों के दौरान ये छात्र संगठन हत्या, बलात्कार, यातना, छात्रावासों में उत्पीड़न और टेंडर हेराफेरी जैसी गतिविधियों में शामिल रहा, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा बाधित हुई। अधिसूचना में कहा गया कि इस बात के पर्याप्त सबूत है कि अवामी लीग सरकार के पतन के बाद भी ये छात्र संगठन राज्य के खिलाफ षड्यंत्रकारी, विनाशकारी और उकसाने वाली गतिविधियों में शामिल रहा। संसद की लोक लेखा समिति PAC की गुरुवार को होने वाली बैठक को स्थगित कर दिया गया, क्योंकि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच और अन्य अधिकारी बैठक से कुछ घंटे पहले उपस्थित होने में असमर्थता जताई। पैक के अध्यक्ष KC वेणुगोपाल ने कहा कि बुच ने सुपर पैनल को सूचित किया कि कुछ आवश्यक कारणों के चलते वो बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगी। पैक के प्रमुख और कांग्रेस महासचिव केशव वेणुगोपाल ने कहा, समिति की पहली बैठक में ही हमने अपने नियामक निकायों की समीक्षा के लिए एक स्वप्रेरित विषय रखने का निर्णय लिया। इसी कारण हमने सेबी को बुलाया था। आज सुबह सेबी की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित की जानी थी। समिति वर्तमान में सेबी के प्रदर्शन की समीक्षा कर रही है और बुच को पैनल के सामने उपस्थित होने के लिए कहा गया था, खासकर उस समय जब अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग द्वारा उठाए गए हितों के टकराव के आरोपों की चर्चा हो रही है। Sir, the first meeting of the committee itself, we decided to have a SOMOTO subject for review of our regulatory bodies. That is why we called today morning the regulatory bodies of SEBI for review of SEBI. We send the notice, the committee branch send the notice to the concerned people. They, first of all, they sought an exemption, SEBI chairperson sought an exemption from appearing the committee, which we denied. After that, she confirmed her and her team will be present on this committee. But today morning 9:30, we got a communication from SEBI chairperson and the other members of the SEBI that because of the personal exigency, she is not in a position to travel to Delhi. Today morning 9:30, she informed that she is not in a position to travel to Delhi. But being considering a woman's request, we thought that it is better to postpone today's meeting for another day. This is what happened. जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल क्षेत्र में आतंकियों ने गुरुवार सुबह उत्तर प्रदेश के एक मजदूर को गोली मार दी, जिससे वो घायल हो गया, अधिकारियों ने बताया।
शुभम कुमार, जो कि बिजनौर के निवासी हैं, उनको आतंकियों ने बटागुंड गांव में गोली मारी, जिससे उनके हाथ में चोट आई। अधिकारियों ने बताया उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। ये एक हफ्ते में कश्मीर में बाहरी मजदूरों पर तीसरा हमला है। रविवार को गंदरबल जिले में एक निर्माण स्थल पर हुए आतंकवादी हमले में 6 बाहरी मजदूर और एक स्थानीय डॉक्टर की हत्या कर दी गई, जबकि 18 अक्टूबर को शोपियां जिले में बिहार के एक मजदूर की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के श्याना कोतवाली क्षेत्र स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास ने उनके परिसर में खेलने आती 2 नाबालिग छात्राओं से रेप का मामला सामने आया है। वहां के 65 साल के सेवादार पर आरोप है कि उसने 8 माह तक प्रसाद देने के बहाने नशीली मीठी गोली खिलाकर बच्चियों से रेप किया। एक नाबालिग बच्ची के 4 माह की प्रेग्नेंट हो जाने पर घटना का खुलासा हुआ। पीड़ित पक्ष के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बुलंदशहर जनपद के श्याना थाना क्षेत्र के एक गांव की 2 छात्राएं, जिनकी उम्र लगभग 14 वर्ष के आसपास है, कक्षा 6 और 7 की छात्रा हैं। दोनों अलग अलग परिवार से हैं। वो रोज अपने गांव के पास स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास के परिसर में खेलने के लिए जाती। वहां पर एक सेवादार काम करता था, जो कि इन बच्चों को प्रसाद के नाम पर नशीली मीठी गोली खिला देता और इनके साथ रेप करता। 8 माह से सेवादार लगातार गंदी हरकतों को अंजाम दे रहा था। मामला तब खुला जब कक्षा 7 की छात्रा के पेट में दर्द होना शुरू हुआ। परिजनों ने बेटी को डॉक्टर से जांच करवाई तो पता चला कि वो 4 माह की प्रेग्नेंट है। जब परिजनों ने बेटिया से इस बारे में पूछा तो उसने परिवार वालों को सारी बात बताई। पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है। थाना कोतवाली श्याना में एक आश्रम के सेवादार द्वारा 2 नाबालिग बच्चियों के साथ रेप का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में 2 पृथक तहरीर प्राप्त की गई है, जिस पर मुकदमा अपराध संख्या 445 और 446 पंजीकृत किया गया है। दोनों बच्चियों को मेडिकल हेतु जिला हॉस्पिटल रवाना किया जा चुका है। आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है और शीघ्र ही विधिक कार्रवाई कर उसे रिमांड हेतु न्यायालय भेजा जाएगा। सर, किस तरह से घटना का खुलासा हुआ? क्या कोई बच्ची प्रेग्नेंट बताई जा रही है? जो तहरीर प्राप्त हुई है उसमें एक बच्ची जो है प्रेग्नेंट बताई गई है और इस संबंध में जो है उसको जिला मेडिकल रवाना किया गया है डॉक्टरी परीक्षण के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश पुलिस को उस पत्रकार के खिलाफ कोई भी सख्त कदम न उठाने का आदेश दिया, जिसे हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर एक झूठी और मानहानिकारक पोस्ट लिखने के आरोप में बुक किया गया था। न्यायमूर्ति BR गवाई की अध्यक्षता वाली पीठ ने पत्रकार ममता त्रिपाठी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस को आदेश दिया कि वो याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्यवाही न करे। याचिका में दर्ज आपराधिक मामलों को रद्द करने की मांग की गई। त्रिपाठी की याचिका में कहा गया है, आपत्तिजनक FIR कानून के खिलाफ है, क्योंकि एक पत्रकार का कर्तव्य सत्य की सेवा करना, सत्ता को जिम्मेदार ठहराना और जनता को बिना किसी डर या पक्षपात की जानकारी देना होता है। पिछले साल नवंबर में याचिकाकर्ता द्वारा किए गए एक पोस्ट को लेकर एक FIR दर्ज की गई थी, जिसमें धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद इस साल मई में यूपी के अमेठी में बीजेपी जिला अध्यक्ष की शिकायत पर एक और FIR दर्ज की गई। जून में एक वरिष्ठ अधिकारी के वाहन के व्यक्तिगत उपयोग के संबंध में एक पोस्ट पर FIR दर्ज की गई। हाल ही में 20 सितंबर को लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में एक पोस्ट को लेकर FIR दर्ज की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि इसने यूपी के मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल किया है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने गुरुवार 24 अक्टूबर को टॉलीवुड के कोरियोग्राफर शेख जानी बादशाह उर्फ जानी मास्टर को अंतरिम जमानत दी, जो नाबालिग सहकर्मी के यौन शोषण के आरोपों के तहत ट्रायल में हैं। उन पर बच्चों से यौन अपराधों की रोकथाम अधिनियम पोक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया। साइबराबाद पुलिस ने 19 सितंबर को गोवा में जानी मास्टर को गिरफ्तार किया था, जब एक 21 वर्षीय महिला कोरियोग्राफर ने शिकायत दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया था कि जानी ने 2019 से उसके साथ बार बार यौन उत्पीड़न और बलात्कार किया, जब वो उसके अधीन काम कर रही थी और नाबालिग थी। हाईकोर्ट ने उसे सख्त शर्तों के तहत अंतरिम जमानत दी, जिसमें ये शामिल है कि वो पीड़िता के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेगा और न ही ट्रायल को प्रभावित करने की कोशिश करेगा। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हैदराबाद आपदा प्रतिक्रिया और संपत्ति सुरक्षा एजेंसी हाइड्रा को मूसी नदी के किनारे अवैध रूप से निर्मित इमारतों के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। बुधवार 23 अक्टूबर को दिए गए इस निर्णय में हाईकोर्ट ने कहा, बिना ठोस प्रमाण के केवल अखबारों की खबरों के आधार पर दायर जनहित याचिका PIL स्वीकार नहीं की जा सकती। ये मामला प्रजा शांति पार्टी के KA पोल के द्वारा दायर जनहित याचिका से जुड़ा था, जिसमें दावा किया गया था कि ध्वस्तीकरण से गरीब परिवारों पर अधिक असर पड़ रहा है, जो नदी किनारे रह रही हैं।
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति जे श्रीनिवास राव ने कहा, अखबारों की रिपोर्ट्स पर आधारित याचिकाओं में पर्याप्त सत्यापन की कमी होती है और इसे सबूत के आधार में नहीं माना जा सकता। हालांकि अदालत ने हाइड्रा और राज्य सरकार को इस मामले पर प्रतिवाद दाखिल करने का आदेश दिया है। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान दाना अब एक गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले चुका है। इसका असर बिहार में भी दिखने लगा। जुमई जिले के सिमुललता, चकाई, झाझा सहित कुछ हिस्सों में पिछले 1 घंटे से भारी बारिश हो रही है, जबकि कुछ हिस्सों में बूंदाबूंदी हुई। यह गंभीर चक्रवाती तूफान 24 अक्टूबर की रात या 25 अक्टूबर की सुबह को पुरी और सागर द्वीप के बीच ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों को पार करेगा। इसकी गति 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा और झोंकों के साथ 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। इसका असर बिहार के कई जिलों में देखने को मिलने लगा है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एस.के. पटेल के अनुसार इस गंभीर चक्रवाती तूफान का असर अब बिहार में दिखने लगा। आज रात से इसके असर में बढ़ोतरी होगी। विशेषकर झारखंड से सटे जिलों के लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इस तूफान के असर को देखते हुए आज राजधानी पटना सहित 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। जस्टिन ट्रूडो पर खुद की पार्टी का दबाव, कैनेडियन प्रधानमंत्री को पद छोड़ने की दी समय सीमा। बांग्लादेश ने शेख हसीना की पार्टी के छात्र संगठन पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत लगाया प्रतिबंध। प्रेग्नेंट हुई सत्संग आश्रम में खेलने वाली बच्ची तो सामने आया बड़ा कांड। प्रसाद में नशा देते था सेवादार। कोरियोग्राफर जॉनी मास्टर को पोक्सो मामले में मिली जमानत। तेलंगाना हाईकोर्ट ने मूसी नदी के किनारे ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने से इनकार किया। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic, Interior Clads, Nurani Libas, Ready-Made, Textiles, Stitching। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।